ओम शांति। 18 अगस्त। आज बाबा हम बच्चों को बहुत नशा चढ़ा रहे हैं। तुम्हें अपनी सतो प्रधान तकदीर बनानी है तो अपने को आत्मा समझो और याद में रहो। तुम सौभाग्यशाली तो क्या पद्मा पद्म भाग्यशाली बनते हो। मैं हेवनली गॉड फादर आया हूँ तुम्हारे लिए हेवन स्थापित करने। वहाँ तुम्हें अपार सुख रहते हैं। तुम अपार सुखों में जाते हो। वहाँ मौत का भी नाम नहीं होता, रोग भी नहीं होता। बस तुम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो खुशी खुशी से। अथाह सुख है वहाँ, सब अथाह धन संपदा है। तो तुम्हें मेरी मत पर तो चलना ही चाहिए। शिव की मत, ईश्वरीय मत बहुत प्रसिद्ध है। तुम मेरे मददगार बने हो यहाँ। ये तुम्हारा बहुत मुख्य पार्ट है। तो मेरी श्रीमत पर चलकर तुम भी भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हो। सारा खेल भारत पे ही तो है। भारत में ही सर्वव्यापी कहना सीखा लोगों ने। विदेशियों ने भी भारत से सीखा। भारत के ही ऊपर है गिरना और चढ़ना। भारत की सब कॉपी करते आए। इसलिए मैं भारत में आता हूँ फिर से भारत को ऊंचा चढ़ाने के लिए। लेकिन तुम फिर मेरी गिलानी करते रहते हो। मैं ही आकर भारत में देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। और सभी जो धर्म पिता आते हैं और जो धर्म के फॉलोवर्स होते हैं उन सब को तो अपने अपने धर्म के ड्यूरेशन का यानी समय का, कब वो स्थापित हुआ, ये सबको पता रहता है। लेकिन तुम भारतवासी ये जानते ही नहीं कि हमारा देवी देवता धर्म कब स्थापित हुआ था, किसने किया था और वो कहाँ गुम हो गया। तो मैं आया हूँ फिर से। मैं सत्य चित्त और ज्ञान का सागर हूँ। मेरे में ही सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। मैं ही तुम्हें ज्ञान देता हूँ, तुम्हें रोशनी में ले जाता हूँ। तो अब तुम मेरी मत पर चलो, इस कार्य में सहयोगी बनो। बाबा इसलिए सेमिनार बुलाते हैं, यानी मुख्य भाई बहनों को बुलाते हैं, आकर राय निकालो कैसे कैसे हम भारत का कल्याण करें, सबको सुखी बनाएं। भले ही आपका नाम उस सेमिनार में न हो, मीटिंग में न हो, लेकिन आप अपनी राय लिखकर भेज सकते हो कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, सबको बाबा का पैगाम देने के लिए। कई बच्चे बाबा के यज्ञ में थोड़ा मुट्ठी चावल भी भेज देते हैं। सुदामा का भी गायन है ना, मुट्ठी चावल भेजा, हमें भी बाबा महल चाहिए। बाबा कहते तुम्हारे पास है ही मुट्ठी चावल, आओ तुम्हारा भी स्वीकार। फिर मामा का उदाहरण दिया। मामा तो देखो मुट्ठी चावल भी नहीं लाई, लेकिन सबसे ऊंची बन गई। यहाँ ज्ञान और योग का महत्व है। कितनों को आप समान बनाया, कितनी विशाल सेवाएं की, उसका महत्व है। कई बच्चे भी सोचते हैं हमारे पास पैसे हैं, क्यों न यज्ञ में समर्पित कर दें, क्यों न हम बाबा के भिन्न भिन्न स्थान खोल दें, सेंटर्स खोल दें। भले ही वहाँ थोड़े भी आते हों, थोड़ों का भी कल्याण होगा तो ये बहुत बड़ी सेवा होगी। बाबा योग पर विशेष ध्यान दिलाते हैं। बच्चे अपनी याद का चार्ट लिखो, लेकिन बच्चे लिख नहीं पाते क्योंकि कई बच्चे तो याद को समझते नहीं ठीक से। वो पूछते रहते हैं इसको याद कहें क्या, इसको योग कहें क्या। बाबा समझते हैं, इनको ठीक से समझ में नहीं आया है। और कई बच्चे जब योग में बैठते हैं तो बुद्धि इधर उधर बहुत भटकती है, लेकिन लिख देते हैं हम इतना याद में बैठे। बाबा ने कहा यहाँ भी आकर तुम 15-20 मिनट जितना बैठते हो चेक करो, हमारी बुद्धि स्थिर रही या हमारी बुद्धि इधर उधर भटकती रही। क्योंकि तुम जितना याद में रहेंगे उतने ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, तुम्हें उच्च पद मिलेगा और तुम भारत की ये सेवा कर सकोगे बहुत बड़ी। याद में रहने से पावन बनता है भारत। बाबा जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। तुम खुद पावन बन रहे हो
तो तुम्हें संकल्प अवश्य आता है कि हम भारत को पावन बनाने में अपना धन लगाएं। बाकी कोई धर्मशाला बनाता है, कोई हॉस्पिटल बनाता है, कोई कॉलेज बनाता है, उन्हें अल्पकाल की थोड़ी थोड़ी प्राप्तियां हो जाती हैं, लेकिन तुम्हारी तो बाबा सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करता है। भक्ति में सारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती, एक एक होती है। इसलिए तुम्हें अपना धन भी पापात्माओं को नहीं देना चाहिए। ये जो भारत को पावन बनाने की सेवा चल रही है, इसमें ही लगाना चाहिए, तो तुम्हारा बहुत बहुत ज़्यादा पुण्य इकट्ठा हो जाएगा। भारत में लोग शिव जयंती का त्योहार मनाते हैं, परंतु शिवरात्रि की किसी को कदर नहीं है। हम सब जानते हैं शिवरात्रि का त्योहार देश में वैसी धूमधाम से नहीं मनाते जैसे दिवाली या होली मनाते हैं। बाबा कह रहे जब मैं आया हूँ ये श्रेष्ठ कार्य करने, उसको लोग भूल गए हैं। तुमसे पूछते हैं ये ज्ञान तुमको किसने दिया, तुम बताते हो पढ़ लो बोर्ड। स्वयं बाप आकर हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, ब्रह्मा के बच्चे हैं, तुम भी ब्रह्मा के बच्चे हो, तुम भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। भगवान स्वयं आकर इस समय हम सबको ये श्रेष्ठ ज्ञान दे रहे हैं, इससे ही सबकी सद्गति होती है। तो आप भी आओ, अपना कल्याण करो और इस विश्व की सेवा में योगदान करो। तो बाबा कह रहे हैं बार बार, राय निकालो बच्चे, सेवा के भिन्न भिन्न प्लान करो। आज का वरदान बहुत गहरा और काम का है। परीक्षाओं और परिस्थितियों में तुम बच्चे घबरा जाते हो, निराश हो जाते हो, लेकिन नहीं, तुम्हें विजयी बनना है। परीक्षाएं तो आएंगी, बहुत अच्छे शब्द हैं। इस श्रेष्ठ मार्ग पर चलना माना परीक्षाओं और परिस्थितियों का आह्वान करना है। तुमने आह्वान किया, डरो नहीं, उनको पार करो, विजयी बनो, तो तुम पावरफुल बन जाओगे। होता क्या है, यात्रा पर चलते चलते तुम साइड के सीन देखने लगते हो, इसलिए करेक्शन करने लगते हो, कनेक्शन टूट जाता है ऊपर से। लेकिन संकल्प रखो ये सब मनोरंजन है और हमें हर परिस्थिति और परीक्षा को पार करके उसमें फुल मार्क्स लेने हैं। मर्यादा के अंदर रहना अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। तो आज हम याद में रहने की प्रैक्टिस बढ़ाएंगे और याद रखेंगे बाबा आकर हमारी सर्वश्रेष्ठ तकदीर बना रहे हैं। बुद्धि परम धाम में ले चलेंगे और शिव बाबा के स्वरूप को विजुअलाइज करेंगे, उस पर बुद्धि को स्थिर करेंगे। हर घंटे में एक बार 1 मिनट के लिए भी ये करेंगे और चेक करेंगे हम कितना स्थिर कर सकते हैं। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.